हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, आज क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सवाल को हम बहुत ही आसानी तरीके से हल कर पाए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए सीखते हैं। पहले हम यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं और इस प्रकार के हम 2 सवाल करेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल है, वह संख्याएं कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो यहाँ पर वह संख्या कौन है? तो यहाँ पर मानना पड़ेगा जो x, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं माना वह संख्या x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 7 प्लस x अनुपात यहाँ पर 16 प्लस x समानुपात, और यहाँ पर 43 प्लस x अनुपात 79 प्लस x। यहाँ पर जो है सवाल में जो डाटा दिया गया था उस डाटा को हम अरेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको ये सिंबल का मतलब पता होगा। जब ये हटेगा तो बराबर का चिन्ह आता है, और ये अनुपात जो है इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 7 प्लस x अब बट्टा 16 प्लस x, और इसके लिए बराबर का सिंबल आएगा 43 प्लस x और बट्टा 79 प्लस x, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गुना, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है इसको देखिए, इसको गुना करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर 7 प्लस x गुना 79 प्लस x बराबर 16 प्लस x और यहाँ गुना 43 प्लस x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका x का मान आएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है गुना कीजिएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और आपका डाटा देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो थोड़ा समय भी ज्यादा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें समय न लगे, कम समय लगे, ठीक है ना। समय तो लगेगा ही। अब देखिए हम जो है इसी को हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक नियम लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो है अगर बराबर में 2 अनुपात रहेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर C बट्टा D पहले हम लिखते हैं यहाँ पर A बट्टा B बराबर C बट्टा D। देखिए यहाँ पर ये 2 जो है ये आपका बट्टा के रूप में दिया गया भिन्न। अब यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो रूल इसका कहता है कि अगर आप ऊपर में जोड़िएगा या घटाइएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले घटा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये B हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए C, अगर हम एक के साथ घटाएंगे तो दूसरे के साथ भी घटाना पड़ेगा, ये रूल कहता है, ठीक है ना। ये तो पहले इस तरह से 6 कंडीशन बनता है। अगर आप कहेगा यहाँ पर जोड़ने के लिए ना, जोड़ने के लिए कहेगा, तो पहला तो कंडीशन ये बन गया, दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा, A प्लस B बट्टा B, और यहाँ पर देखिए C प्लस D बट्टा D, ठीक है ना। आपको ये बात पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए यही रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो है ये ऊपर में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 7 प्लस x और माइनस यहाँ पर 16 प्लस x अब बट्टा नीचे वही नंबर रहेगा 16 प्लस x, और बराबर देखिए यहाँ पर 43 प्लस x, और यहाँ पर माइनस, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 79 प्लस x, ठीक है। अब बट्टा में आ जाएगा 79 प्लस x। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एक के साथ जैसा का व्यवहार करेंगे उसी तरीके से हमको दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक ऊपर में घटाते हैं तो इसको भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुना हो जाएगा। तो 7 प्लस x माइनस 16 माइनस x अब बट्टा 16 प्लस x, और बराबर में यहाँ पर देखिएगा 43 प्लस x माइनस 79 माइनस x अब बट्टा 79 प्लस x। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका जो है ये कट गया, ये माइनस, ये प्लस कट गया, ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 7 में से 16 जाएगा तो माइनस में कितना आएगा, 9 7 16 9, और यहाँ पर 16 प्लस x
और बराबर, इसमें से घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 6, ये -6 और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये आपका 4 और 3 7, यानी -36 और बट्टा यहाँ पर 79 और प्लस x। अब ध्यान से देखिए, ये जो है आपका माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर 9 चौक 36, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्रॉस गुना करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, गुना करते हैं तो 4 से, तो यहाँ पर 16 चौका 64 अब प्लस 4x, अब बराबर में 79 अब प्लस x, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब जो है इसको हम x को इधर लाएंगे, यहाँ पर x को इधर लाएंगे और ये 64 को उधर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 4x माइनस x बराबर 79, 79 माइनस 64 और यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 4x में से एगो x जाएगा तो कितना होगा, 3x और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना आ गया, 15। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 3 पचे 15, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, तो x का मान जो है यहाँ पर 5 आ गया। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, तो देख लीजिए यहाँ पर वह कौन सी संख्या है, तो ये जो है वह कौन सी संख्या कहेगा, तो ये संख्या जो है 5 है और ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए अब हम उसी के बेस पे एक सवाल और करते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार का सवाल है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा माना वह संख्या क्या हो जाएगा, x। अब देखिए प्रत्येक पद में क्या करा, जोड़ने के लिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस x अनुपात 10 प्लस x समानुपात, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 12 प्लस x अनुपात 24 और प्लस x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो इसको जो है हम लिखेंगे 4 प्लस x बट्टा 10 प्लस x बराबर 12 प्लस x और यहाँ पर 24 प्लस x। चूंकि आपको हम इससे अभी जस्ट हम समझा चुके हैं जो अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए तो कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पहले घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस x माइनस यहाँ पर 10 प्लस x बट्टा, इसको हम रहने देते हैं 10 प्लस x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 12 प्लस x माइनस 24 प्लस x और बट्टा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ब्रैकेट ये जो है माइनस हटेगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से सब में गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम 4 प्लस x माइनस 10 और माइनस x और बट्टा 10 और प्लस x बराबर ये 12 प्लस x और माइनस 24 माइनस x और बट्टा ये 24 प्लस x। अब ध्यान से देखिएगा ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ पर इसी बात को हम देखिए ये घटाएंगे तो कितना आएगा, -6। हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो है आपका -6 और बट्टा यहाँ पर 10 प्लस x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें से 12 में से घटाएंगे हम -24, तो कितना आ जाएगा -12 और बट्टा में 24 प्लस x। ध्यान से देखिएगा ये 12 में से 24 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और ये लिख दिए जो करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया और ये 6 दूना 12, 2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से गुना करेंगे इसमें क्रॉस, तो यहाँ पर 2 गुना 10 प्लस x बराबर ये तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से तो गुना करेंगे तो जो करते हो रहेगा ये x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको खोलते हैं ब्रैकेट, तो 20 और प्लस 2x बराबर 24 प्लस x। अब देखिए ये जो है 20 को उधर ले जाइए और यहाँ इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस x बराबर 24 और 24 माइनस 20 और यहाँ पर देखिए 2 में से एगो x जाएगा तो x हो जाएगा और बराबर 24 में से 20 जाएगा तो 4 होगा। तो सवाल में हमसे पूछा है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो
तो आपका जो है इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखेगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है x का मान इसमें से चुनना पड़ेगा, कौन होगा एक एक करके देखिएगा, इसका मान और इसका मान बराबर आ जाएगा, तो यानी कि x का वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।